अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे काबा शरीफ के 14 सीक्रेट जो इस भाई ने वीडियो अपलोड किया है। मैं उसका रिएक्शन दिखाने वाला हूँ। आप ये वीडियो जरूर देख लेना आगे, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से और एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है जो आप तक एक अच्छी बात, एक अच्छी न्यूज़, एक अच्छी हदीस ला सकूँ। आप वीडियो में बने रहना कि किस तरह काबा शरीफ की तामील हुआ, मतलब किस तरह पुराने ज़माने में लोग मतलब क्या करते और क्या चीज़ उस टाइम होती, इस वीडियो में पूरा बताया जा रहा है। आप ये वीडियो में बने रहना। को खाना काबा के ऐसे 14 सीक्रेट्स बताऊंगा जो हर मुसलमान को लाजमी पता होने चाहिए। क्या आपको पता है इंसानों से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया था। फरिश्ते आसमान पर रहते थे, इसलिए आसमान पर एक काबा है। अल्लाह ने इसकी कसम कुरान पाक में खाई है। इसको बैतुल मामूर कहते हैं, इसलिए जो सबसे पहला काबा बनाया गया लिंक मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ओरिजिनल लिंक हम आ जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं। काबा के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक सबसे पहला इबादत का घर इंसानों के लिए जो मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, बरकत से भरा हुआ है, तमाम आलमीन के लिए हदायत है। असल में खाना काबा की जो बुनियादें हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी हैं, क्योंकि वो पहले इंसान है इस दुनिया पे, तो उन्होंने फरिश्तों की मदद से सबसे पहले खाना काबा बनाया। फिर आपको पता है तूफान नूह आ गया था, सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरह कुछ मट्टी मट्टी इकट्ठी हो गई थी और खाना काबा दह गया था। फिर काफ़ी अरसा इसी तरह रहा और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खाना काबा बनाने का हुक्म देकर भेजा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है ना, जब वो उठा रहे थे खाना काबा की बुनियादों को, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसी मिट्टी को इतना खोदा कि वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर की बुनियादें थी वो नज़र आना शुरू हो गई, और फिर वहीं से उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा से स्टार्ट की। और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, वो उसका सैंपल कुछ आप लोगों के सामने है। तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो काबा बनाया गया था उसका कोई छत नहीं था, और उसके दो दरवाजे थे, मतलब यहाँ से अंदर जाते थे और इस दरवाजे से बाहर आ जाते थे। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त जो काबा बनाया गया था उसकी ये वाली जो दो दीवारें थीं वो इन दोनों दीवारों से उनका साइज, उनकी लंबाई ज़्यादा थी। बाद में ये कम कर दी गई, इसके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके काफ़ी अरसे के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश वालों ने खाना काबा की तामीर स्टार्ट की। उस वक्त गलत तरीके से भी पैसे कमाए जाते थे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि खाना काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे वीडियो में आपको सब हुआ बहुत ये कि अच्छी पैसे तरह कम पड़ जानकारी मिल गए जाएगी। और वीडियो खाना में काबा की बने दीवारें रहना छोटी बस। कर दी गई। ये आगे वीडियो में हम डिस्कस अपने भाई करेंगे। को सब्सक्राइब और जब करना मत खाना भूलना। काबा की दीवारें हजरे अस्वद तक पहुंची तो कुरैश के सरदार आपस में लड़ना शुरू हो गए कि कौन हजरे अस्वद को काबा में लगाएगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ लोग बने हुए हैं और उन्होंने एक चादर को पकड़ा हुआ है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि हजरे अस्वद को एक चादर में रख के उसको पकड़ लें, और सब सरदारों ने चादर को पकड़ लिया। जब वो चादर को काबा के पास लेकर आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजरे अस्वद को काबा में लगाया। ओके, अब मैं आपको खाना काबा के 14 सीक्रेट्स के साथ इनकी हिस्ट्री बताता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं हिजरा अस्वद, ये पत्थर और मुकाम इब्राहीम पे जो पत्थर है, ये दोनों पत्थर जन्नत से आए हैं। इसी पत्थर से तवाफ शुरू किया जाता है और इसी पत्थर पे तवाफ ख़त्म किया जाता है। बहुत सारे हज़ारों लोगों ने, अंबिया कराम, इवन के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक पत्थर पर अपने होंठ मुबारक रखे हैं। हदीस में आता है कि शुरू में यह पत्थर दूध की तरह सफ़ेद रंग का था, फिर लोगों के गुनाहों की वजह से यह काला हो गया। जो ज़रूरी बात है वो ये है, स्टार्ट में ये पूरा एक पत्थर था, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से यह पत्थर टूट गया और इसके 8 हिस्से हो गए। ये जो आपको चांदी का फ्रेम नज़र आ रहा है, सबसे पहले फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने चांदी का फ्रेम बनवाया, और ये जो हिजरे अस्वद के टूटे हुए 8 टुकड़े थे उन्होंने इसके अंदर इसको फिक्स करवा दिया और खाना काबा पर लगा दिया। हिस्ट्री में हमें चलो इस वीडियो में हमने बहुत अच्छी बात जानी, वो भी काबा शरीफ के बारे में। अब आगे इसी वीडियो में बने रहने के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस टुकड़े जो हैं वो खाना काबा में लगाए गए हैं और 6 टुकड़े जो हैं वो तुर्की में हैं। 4 टुकड़े महमूद पाशा मस्जिद में जो कि इस्तांबुल में उधर लगे हुए हैं। एक टुकड़ा ब्लू मस्जिद के मेहराब पे लगा हुआ है और एक टुकड़ा अजीम सुलेमान के मज़ार पर लगा हुआ है। दूसरे नंबर पे खाना काबा का दरवाज़ा है। खाना काबा के दरवाजे को बाबे तौबा कहते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था तो उस वक्त खाना काबा के जो दरवाजे वाली जगह थी ये बिल्कुल ज़मीन के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने खाना काबा के जो दरवाज़ा था ये ज़मीन से ऊपर कर लिया। ये आप देख सकते हैं, ये ज़मीन है और ये काबा का दरवाज़ा है। उन्होंने इतना जो है वो ज़मीन से ऊपर उठा लिया, वो इस वजह से क्योंकि वो ये चाहते थे कि हर कोई खाना काबा में इंटर ना हो सके। कुछ लोगों को जिनको वो मंजूरी दें वो लोग सिर्फ खाना काबा के अंदर जो है वो इंटर
ہو سکیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آج جب بھی کوئی خاص مہمان آتا ہے, کسی ملک کا پرائم منسٹر آتا ہے, تو اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ پولیس کا گھیراؤ کیا جاتا ہے, لوگوں کو دور کیا جاتا ہے, اور وہ پھر جو ہے خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر نفل ادا کرتا ہے. خانہ کعبہ کے دروازے کی اگر ہم بات کریں تو سب سے اوپر والے حصے میں لکھا ہوا ہے اللہ جل جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے نیچے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیات لکھی ہوئی ہیں. خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے, کہو کہ اے میرے بندو, جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے, آپ کا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا کا, تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید کی آیات لکھی ہیں وہ اسکرین پر آپ لوگوں کے سامنے ہیں, وہاں سے ٹرانسلیشن آپ پڑھ سکتے ہیں. اوکے, تھرڈ نمبر پہ ہے مزاب رحمت. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تو اس وقت اس کا کوئی چھت نہیں تھا, لیکن پھر جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے اس کا چھت بھی بنایا. اب جب آسمان سے بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت پہ جمع ہو جاتا ہے, تو خانہ کعبہ کی چھت سے پانی اتارنے کے لیے بھی تو کوئی پائپ ہونا چاہیے. تو یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پائپ لگایا گیا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر والی سائڈ پہ, اس سے بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے زمین پر اترتا ہے, اور لوگ نیچے اس کے نہاتے بھی ہیں. اس کو رحمت کا پرنالہ کہا جاتا ہے, رحمت والا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے اترتا ہے. فورتھ نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کی نیچے والی سائڈ پہ وائٹ کلر کا ماربل لگا ہوا ہے. اس ماربل کو شادروان کہتے ہیں. اس ماربل کے اوپر کنڈے لگے ہوئے ہیں جن کے اندر رسی ڈال کے خانہ کعبہ کے غلاف کو نیچے سے باندھا جاتا ہے. جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو وہ ننگے پاؤں ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ننگے پاؤں کی انگلیوں پہ بہت زور سے لگتی ہے, اس لیے انہوں نے اس کی شیپ نیچے سے اندر کی طرف اس طرح سے بنائی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کے پاؤں کی انگلیوں پہ لگے نہ. ففتھ نمبر پہ آتا ہے حتیم. حتیم بیسیکلی خانہ کعبہ کے پاس یہ جو وائٹ سے کلر کی یو شیپ کی دیوار ہے نا, اس کو کہتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کوئی یو شیپ کی دیوار نہیں تھی, اس وقت کوئی حتیم نہیں تھا. لیکن پھر جب قریش نے خانہ کعبہ بنایا تو وہ خانہ کعبہ بناتے بناتے پیسے کم ہو کے تو انہوں نے جو ہے وہ اتنا تقریباً خانہ کعبہ بنایا, اور اتنی جو تھی وہ جگہ بچ گئی. اس کی جگہ انہوں نے کیا کیا, پیسے ختم ہو گئے تھے, انہوں نے یو شیپ کی ایک دیوار بنا دی. تو آج تک اسی طرح سے خانہ کعبہ ہے, اتنا خانہ کعبہ ہے اور اس کے ساتھ یو شیپ کی دیوار ہے. اس یو شیپ کی دیوار کو حتیم کہتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے جب بھی خانہ کعبہ میں امام صاحب فرض نماز پڑھاتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کے اندر تو جا کے نہیں نماز پڑھاتے, خانہ کعبہ کے باہر نماز پڑھاتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر تو جا کے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا, سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر ہی نماز پڑھتے ہیں. اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر جب بھی فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے, فرض نماز ہونے لگتی ہے, تو یہ خانہ کعبہ کے کیونکہ اندر کا حصہ ہے حتیم, اس کو خالی کروایا جاتا ہے, سب لوگ اس کے باہر ہی نماز پڑھتے ہیں. اور جو طواف ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے باہر ہی سب لوگ طواف کرتے ہیں, خانہ کعبہ کے اندر تو طواف نہیں کرتے. اس لیے اس ایریے کے اندر بھی کوئی طواف کرتے ہوئے نہیں جاتا, طواف بھی اس کے باہر سے ہی ہوتا ہے. اور اگر آپ کو موقع ملے نفل پڑھنے کا تو آپ اس جگہ کے اوپر ضرور نفل پڑھیں, کیونکہ اگر آپ نے اس جگہ پہ نفل پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھے. اور اس کے علاوہ کچھ بکس میں کچھ اسکالرز کے مطابق حتیم کے اندر حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبریں مبارک ہیں, کیونکہ یہ بہت ہزاروں سال پرانی بات ہے, اس لیے اس یہ کنفرم نہیں ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. نیکسٹ ففتھ نمبر پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اور یہ حجر اسود پتھر ہے. اس کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں. اس کے ساتھ اس طرح سے اپنے دونوں ہاتھ سر اور چیسٹ لگا کر کھڑے ہو کر دعا مانگنا سنت ہے, اور یہاں پہ بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے آپ جب بھی خانہ کعبہ آنے لگیں تو دل میں پہلے سے 5-6 دعائیں رکھیں جو کہ یہاں پر خانہ کعبہ میں آ کے آپ نے بار بار مانگنی ہیں. 7 نمبر پہ ہے مقام ابراہیم. آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس ایک جنگلہ لگا ہوا ہے. اس جنگلے کے اندر فریم میں وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا لیا تھا تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے, لوگوں آپ کے پروردگار نے ایک مکان بنا لیا ہے, لہٰذا اس کے پاس حج ادا کرو. کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ والا پتھر اور حجرہ اسود یہ دونوں جنت سے آئے تھے, اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ والا وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر دیتے تھے
तो ये पत्थर खुद ही ऊपर हो जाता था जहाँ पर पत्थर लगाना हो, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर पत्थर लगा देते थे। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इस पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान है, क्योंकि कुरान पाक में इसका जिक्र है और अल्लाह ताला कुरान पाक में इसके बारे में फरमाता है, और मुकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। इस वजह से तवाफ़ करने के बाद लोग इसके पीछे नफल पढ़ते हैं और इसको बहुत अफजल समझा जाता है। ज़रूरी बात तो ये है कि पहले ये खाना काबा के साथ ही होता था। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हो ने ये देखा कि इसकी वजह से तवाफ़ करते हुए इस जगह पे लोगों का रश बन जाता है, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया ताकि लोगों का रश ना बने, लोग आसानी से जो है वो तवाफ़ कर सके। और ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जब इसकी सफाई करनी होती है तो ये वाइट से बोर्ड साइड पे लगा लेते हैं इसके, और इसके अंदर आके इसका जंगला खोल के इसकी सफाई की जाती है। 8, 9, 10 और 11 ये खाना काबा के 4 कोने हैं। खाना काबा के 4 कोनों में 2 कोनों को ज़्यादा अहमियत हासिल है, वो इस वजह से क्योंकि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था उसके 4 कोने थे, 1, 2, 3, 4। लेकिन फिर जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने ये वाले 2 कोने ख़त्म कर दिए और जो नया खाना काबा बनाया उसको इतना कर दिया। अब आप देख सकते हैं जो नया खाना काबा था उसके अंदर 2 जो कोने थे वो नए थे और 2 जो कोने थे वो वही वाले थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाए थे। अब इन 2 कोनों को इसीलिए इंपॉर्टेंस हासिल है क्योंकि खाना काबा में अभी इस टाइम पे ये वही वाले कोने हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाए थे। खाना काबा के इस कोने को रुकने हजर अस्वद कहते हैं क्योंकि इस कोने के ऊपर हजर अस्वद पत्थर लगा हुआ है, और इस कोने को रुकने यमानी कहते हैं क्योंकि इस कोने की जो डायरेक्शन है वो मुल्क यमन की तरफ है, और इसके कुछ हिस्से के ऊपर खाना काबा का गिलाफ नहीं है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कोने का अपने हाथों से इस्तेलाम किया था, यानी कि अपने हाथों से इस कोने को टच किया था। इसलिए आप यहाँ पर जब भी आएँ तो हजर अस्वद का बोसा भी दें, और ये रुकने यमानी का ये जो हिस्सा है जिसके ऊपर खाना काबा का गिलाफ नहीं है, जिस हिस्से के ऊपर, इसका अपने हाथों से इस्तेलाम करें, यानी इसको अपने हाथों से टच करके सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रुकने यमानी और रुकने हजर अस्वद के दरमियान से गुजरते थे तो ये वाली दुआ पढ़ते थे, रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला आपको भी इंशाल्लाह लेकर जाएगा, और जब भी आपका इनके दरमियान से गुजरना हुआ तो आपने भी यही वाली दुआ पढ़नी है। और खाना काबा के इस कोने को रुकने इराकी कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन मुल्क इराक की तरफ है, और खाना काबा के इस कोने को रुकने शामी कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन मुल्क शाम की तरफ है। 12 नंबर पे है खाना काबा का गिलाफ। जब खाना काबा बनाया गया था तो उन वक्तों में खाना काबा पे कोई गिलाफ नहीं डाला जाता था, फिर वक्त आने के साथ साथ रेड, वाइट, ग्रीन डिफरेंट कलर के गिलाफ खाना काबा पे डाले गए। आज खाना काबा के ऊपर काले रंग का गिलाफ डाला जाता है। काबा के गिलाफ पे अल्लाह के नाम और कुरान पाक की आयात लिखी हुई हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ साल पहले खाना काबा का गिलाफ मिस्र से बनकर बड़ी शान और शौकत से आया करता था। काबा के छत के ऊपर इस तरह से पाइप लगा हुआ है, और पहले जब हज का महीना होता था तो काबा के गिलाफ इस तरह से पाइप के साथ बांध दिया जाता था। लेकिन आज के दौर में जब हज का महीना होता है तो वाइट कलर के कॉटन के कपड़ा बांधकर इस तरह से खाना काबा का गिलाफ ऊपर कर दिया जाता है, चारों साइड से वाइट सा कपड़ा लगाकर, क्योंकि लोग अपने साथ कैंचियाँ, छुरियाँ, ब्लेड लेकर आते हैं और काबा के गिलाफ से धागे, कपड़े के पीसेस काट कर ले जाते हैं। हर साल 9 ज़िलहज को खाना काबा का पुराना गिलाफ उतार के नया गिलाफ चढ़ाया जाता है। 13 नंबर पे आप देख सकते हैं कि ये हजर अस्वद वाले कोने से एक लाइन से निकल रही है। तो आपको पता है खाना काबा के 4 कोने होते हैं, और जो हम तवाफ़ स्टार्ट करते हैं वो खाना काबा के हजर अस्वद वाले कोने से स्टार्ट करते हैं। अब ये आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है, तो कुछ लोग जो होते हैं वो हिजर अस्वद के पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो हिजर अस्वद से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो ऊपर वाले फ्लोर पे होते हैं खाना काबा पे, तो उनको सही आइडिया नहीं होता कि हमने अब तवाफ़ स्टार्ट करना है तो हिजर अस्वद वाला कोना कहाँ पे है। तो इतने दूर से इसलिए यहाँ पे ग्रीन से कलर की लाइट लगाई हुई होती है इन्होंने, और साथ एक बोर्ड लगाया होता है जिसके ऊपर लिख के अरबी में, उर्दू में और इंग्लिश में लिख के लगाया होता है कि यहाँ से तवाफ़ जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये एक डायरेक्शन के लिए कि यहाँ से आपने तवाफ़ जो है वो स्टार्ट करना है, इसलिए ग्रीन सी लाइट लगाई होती है सीधा हिजर अस्वद वाले कोने की डायरेक्शन में। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं 8 ब्राउन कलर के मार्बल के पीसेस हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ना सिखाया था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने
ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दिन तक फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें पढ़ना सिखाया और ये भी बताया कि कौन से टाइम कौन सी नमाज़ पढ़नी है। हदीस में आता है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इमाम बनकर खाना काबा पे इस जगह पे 2 दिन नमाज पढ़ाई, तो इसलिए इस जगह को मुसल्ला जिब्राइल कहते हैं। और ये वाली वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। और इसलिए आप देख सकते हैं कि जाए नमाज और माइक यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये वो जगह है खाना काबा में जहाँ से इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। और पीछे जो लोग बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये खाना काबा में नमाज पढ़ने के लिए पहली सफ में बैठे हुए हैं। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ये वो जगह है जहाँ पर पहले मुकाम इब्राहिम यानी कि वो पत्थर जिस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान था वो यहाँ पर होता था, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है ना, मुकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो नमाज पढ़ाई जाती है। बाद में रश बन जाता था यहाँ पर तवाफ करते हुए, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर हुकूमत में ये मुकाम इब्राहिम को पीछे कर दिया गया। जब इमाम साहब यहाँ पर नमाज पढ़ाते हैं तो उनके लिए 9 माइक्स रखे जाते हैं, 3 जब वो खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं, 3 माइक्स जब वो रकू में जाते हैं उसके लिए, और 3 माइक्स जब वो चलो आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए अपने भाई के सपोर्ट के लिए। और हाँ, इस ऐसे आगे वीडियो आप तक लाने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक शेयर से मुझे मोटिवेशन जरूर मिलेगी और अपनी मुस्लिम कम्युनिटी मजबूत होगी। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छे वीडियो में।